बहू, मैंने अभी सूजी का हलवा बनाया था, वो कहाँ गया? सासू माँ, हलवा तो बिल्ली खा गई। झूठ मत बोलो बहू, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें हलवा खाते हुए देखा है। शहर के बीचों बीच एक बहुत अमीर परिवार रहता था। उस परिवार में कमला अपने पति विनोद और अपने बेटे विवेक के साथ रहती थी। और अब कमला अपने बेटे की शादी करके मीनू को भी घर ही ले आई थी। मीनू, आज तुम इस घर की बहू बन गई हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से इस घर की रसोई घर की जिम्मेदारी तुम संभालो। आज से इस रसोई घर में तुम्हारा हुक्म चलेगा। हाँ सासू माँ, आपने मुझ पर इतना विश्वास किया, मैं आपका ये विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। और रसोई घर के बजट दोनों को बहुत अच्छे से संभालूंगी। बस एक बात याद रखना बहू, कि इस घर में कभी कोई भूखा ना सोए। ठीक है सासू माँ। लेकिन मीनू बहुत कंजूस थी। पहले ही दिन जब उसने रसोई घर का बजट देखा तो उसके होश उड़ गए। इतना महंगा बजट! अगर हम हर महीने इतना खर्चा खाने पर करते रहे फिर तो जल्दी ही हमारा मकान बिक जाएगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। मुझे कुछ भी करके इस बजट को कम करना होगा। सासू माँ ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाऊंगी। रात को उसने सभी घर वालों के आगे खाना परोसा तो सभी हैरान रह गए। ये सब क्या है मीनू? आज तुमने ये रूखा सूखा सादा खाना क्यों बनाया है? सिर्फ आज नहीं सासू माँ, आज से हम सब ऐसा ही रूखा सूखा खाना खाएंगे। लेकिन क्यों? हम सबकी सेहत तो एकदम ठीक है, फिर हम ऐसा कम मसाले वाला और बिना घी का खाना क्यों खाएं? सासू माँ, आपकी सेहत ठीक है, लेकिन आपका रसोई घर का बजट बहुत बिगड़ा हुआ है। अगर मैंने इसे जल्दी सही नहीं किया तो हम गरीब हो जाएंगे। तुम उसकी चिंता मत करो बहू, हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, हम कभी गरीब नहीं होंगे। हाँ, तुम तो बस हमें स्वादिष्ट खाना खिलाओ। नहीं सासू माँ, देखिए, आपने मुझे रसोई घर की जिम्मेदारी दी है। आपने ही कहा था ना कि अब रसोई घर में मेरा हुक्म चलेगा, इसलिए अब मैं जो भी रसोई घर में बनाऊंगी आप सभी को वही खाना होगा। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, इसलिए सबने चुपचाप रूखा सूखा खाना खा लिया। अगले दिन मीनू ने हिसाब लगाया तो उसे रसोई घर का बजट अब भी बहुत ज्यादा लगा। बजट तो अब भी बहुत ज्यादा है, मुझे कुछ भी करके इस बजट को अभी और कम करना होगा। फिर अगली शाम उसने खाने में सबको बस आधी प्लेट खाना ही दिया। मीनू, ये क्या है? बाकी खाना कहाँ है? सासू माँ, यही सारा खाना है, आज मैंने बस आधा खाना ही बनाया है। पर क्यों? तुमने इतना सा खाना क्यों बनाया? इतना खाने से हमारा क्या होगा? इतने से खाने से तो हम में से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। एक तो रूखा सूखा, वो भी आधा पेट। बात ज्यादा खाने की नहीं है सासू माँ, बात है रसोई घर के बजट की। और जहाँ तक पेट भरने की बात है तो आयुर्वेद में लिखा है कि हमें कम खाना खाना चाहिए, इससे हमारा शरीर ठीक रहता है। और जहाँ तक पेट भरने की बात है तो हमें खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, इससे खाना अच्छे से पचता है और थोड़े से खाने में ही हमारा पेट भी भर जाता है। और प्लीज आप मुझे ऐसे मत देखिए, मैं ये सब इस घर के लिए ही तो कर रही हूँ ना। कमला और बाकी घर वालों के पास मीनू की इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो मान गए और जो रूखा सूखा मीनू ने उन्हें दिया था उसे चबा चबा कर खाने लगे। यहाँ तक तो फिर भी सब सही था। फिर बजट कम करने के लिए मीनू ने घर में आने वाले साधु और भिखारियों को रसोई घर से खाना देना बंद कर दिया। कमला, ये सब कब तक चलेगा? अब घर में आने वाले साधुओं और भिखारियों को भी हमारे घर से खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। मैं आपकी बात समझती हूँ और सच बताऊं तो परेशानी तो मुझे भी बहुत हो रही है। शाम को एक कप चाय के लिए भी बहू को मनाना पड़ता है, लेकिन अब क्या करूं? नई नवेली बहू है, ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती। कुछ दिन देखते हैं, उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा।
ही कुछ दिन निकल गए। फिर एक दिन एक बहुत बड़े साधु उनके घर आए। भिक्षाम देहि, साधु को कुछ खाने को दे दो बेटी। क्या बाबा, हम तो पहले ही खुद इतना कम खाते हैं, ऐसे में मैं आपको क्या दूं? आप एक काम कीजिए, साथ वाले घर में जाइए, वहाँ के लोग बेवकूफ हैं, उन्हें रसोई घर के बजट के बारे में कुछ नहीं पता, वो जरूर आपको कुछ न कुछ दे देंगे। बेटी मैं समझ गया। क्या समझ गए बाबा? यही कि तुम्हें भूख का मतलब नहीं पता। ये लो, ये सेब खाओ। अरे वाह, ये बाबा तो बहुत अच्छे थे, कुछ खाने का मांगने आए थे, उल्टा मुझे सेब देकर चले गए। वैसे भी मुझे सेब खाए बहुत महीने हो गए। पिछली बार बुआ के घर शादी में फ्रूट सैलेड खाई थी। ये सोचकर उसने सेब खा लिया। सेब खाते ही उसे बहुत जोर से भूख लगी। ये क्या हुआ? मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। वो रसोई घर में आई और उसने सारा खाना खा लिया। मेरी भूख तो अभी भी नहीं मिटी। क्या करूं? अब फल? उसने फ्रिज से निकालकर सारे फल खा लिए। ये मैंने क्या किया? ये फल तो मैंने सभी घर वालों के लिए मंगाए थे। अब हम पूरे हफ्ते फल कहाँ से खाएंगे? चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ बहाना लगा दूंगी। शाम को उसने सबके लिए खाना बनाया, लेकिन खाना देकर उसे इतनी जोर से भूख लगी कि वो सारा खाना अकेले ही खा गई। मीनू, अरे मीनू, खाना कहाँ है बेटा? बाहर सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। सासू माँ, खाना तो बिल्ली ने झूठा कर दिया था, इसलिए मुझे फेंकना पड़ा। ऐसे ही वो रोज ज्यादातर खाना खुद ही खा जाती और घर वालों के पूछने पर कहती कि खाना बिल्ली खा गई। कभी कहती बिल्ली ने खाना खराब कर दिया, तो कभी चूहे ने खाना खराब कर दिया। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर कमला को मीनू पर शक होने लगा। रसोई घर नई बहू के हाथ में जाने के बाद हम लोगों का वजन इतना कम हो गया है, लेकिन इसके वजन में 1 ग्राम का भी फर्क नहीं पड़ा। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा बहू रसोई में करती क्या है। फिर अगली दोपहर उसने सूजी का हलवा बनाया और वहीं रसोई में छिप गई। हलवे की खुशबू को सूंघती हुई मीनू रसोई में आई और उसने एक चुटकी में सारा हलवा खा लिया। तभी कमला उसके सामने आई। बहू, मैंने अभी सूजी का हलवा बनाया था, वो कहाँ गया? सासू माँ, हलवा तो बिल्ली खा गई। झूठ मत बोलो बहू, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें हलवा खाते हुए देखा है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, मुझे सारी बात सच सच बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। असल में सासू माँ, बात ये है कि कुछ दिन पहले घर पर एक साधु महात्मा आए थे। उन्होंने खाना मांगा तो मैंने उन्हें खाना देने से मना कर दिया, पर उन्होंने मुझे खाने के लिए एक सेब दिया था। बस उस सेब को खाने के बाद से ही मुझे हमेशा भूख लगी रहती है। खाने को देखकर मुझसे रहा नहीं जाता और मैं सब कुछ मिनटों में खाकर खत्म कर देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको ये सब कैसे बताऊं, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। क्या हुआ, आप हंस क्यों रही हैं? मैं इसलिए हंस रही हूँ कि साधु महात्मा लोग हमें ऐसे ही शिक्षा देते हैं। तुम चिंता मत करो बहू, सभी साधु मंदिर के पास बैठते हैं। चलो हम उन साधु के पास चलते हैं। वो दोनों मंदिर के पास आई। मीनू ने उन साधु को पहचान लिया। साधु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपको खाना देने से मना नहीं करना चाहिए था। नहीं बेटी, तुमने मुझे खाना नहीं दिया इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें भूख का सही मतलब समझाने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा किया। हमें कभी भी भूखे को खाना खिलाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भूखे को खाना खिलाना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है, समझी? जी बाबा, मैं समझ गई। अब मैं कभी किसी को खाना खाने से नहीं रोकूंगी और घर पर आने वाले हर भूखे को पेट भरकर खाना खिलाऊंगी। मीनू के ऐसा कहने पर
बाबा ने मीनू को एक सेब खाने को दिया। सेब खाते ही मीनू का पेट भर गया। अब जाकर मेरा पेट भरा है, बाबा की जय हो। इस तरह एक साधु ने एक कंजूस बहू को भुक्कड़ बहू बनाकर उसे भूखे को खाना खिलाने का महत्व समझाया।